है, अपना पूरा चेहरा ही बदल दिया है। मैं वो नहीं हूँ। चलिए छोड़ दीजिए इस विषय को, आइए इस विषय पर। तेलंगाना कांग्रेस चीफ ने क्यों बोला है सीज़फायर? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, अरे एक तो निगत जी देखिए, मैं मर्यादा की दहलीज में हूँ, मर्यादा की दहलीज मैं लाऊंगा ना निगत जी, फिर आपको बहुत 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 भारी पड़ेगा। बेरोजगारी खत्म कर दिया आपने, सबका राइट है बोलने का। अब क्या है जो फूल बरसवा रही हो अपने ऊपर, वो भी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। ब्लैकलिस्ट कराने का काम मनमोहन, बहुत बढ़िया, ब्लैकलिस्ट करा दिया, लोगों का बदला हो गया और अभी पीओके चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पटल से कहा था मैं सीए लेकर आऊंगा तो देखिएगा घुसपैठ भारत में कम हो जाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया था कि आप सिर्फ भाषण दें, क्योंकि सीए आने के बाद भी घुसपैठ। पहलगाम में 26 लोगों को जान से मार दिया, वो भी धर्म पूछकर। मेरे भाइयों को मारा गया। कहां थे देश के प्रधानमंत्री? इसलिए प्रधानमंत्री बनाए थे। और क्यों पहलगाम? सिर्फ पठानकोट, पुलवामा, उरी, रियासी, लगातार आतंकवादी हमले होते गए। इनके जुमले कहां गए मैं पूछना चाहती हूँ। और उन्होंने मेरे पर क्या बात कर रहे हैं बाबा? मेरे पर टिप्पणी करी। ये वही है जो कहते हैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई जुमलेबाज व्यक्ति इन्होंने नहीं देखा। ये वही है। मैं अभी वीडियो सुना सकती हूँ तो बीच में मत बोलना, बीच में। अच्छा, हमको सिखा दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देखिएगा कि जब आ जाएंगे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर, तो 6 महीने के अंदर पीओके हम ले लेंगे। कहां है पीओके? आपने हाफिज सईद मसूद अजहर को वापस लेकर आ गए, आपने उन्हें सूली पर चढ़ाया, आपने पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ लिया, आपने पहलगाम छोड़िए, उसके अलावा जितने आतंकवादी संगठन है उन्हें खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है। निगत अब्बास, अभी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। आपने बोला ये तो सरेंडर मोदी है, यही बोला ना आपने? ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये तो सरेंडर मोदी है। 26/11 के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? सोनिया गांधी की सरकार वो क्या थी? राहुल गांधी भी उस सरकार का हिस्सा थे। वो क्या थी? क्या नैतिकता थी? क्या नैतिकता थी? इस्तीफा देने से आतंकी मर गए, 180 लोगों की जान गई। क्या करा था? निगत, या तो आप शाउटिंग मैच में, मेरा तो बड़ा हम्बल प्रश्न है। अब आप जिस मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा, तो 26/11 के बाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की सरकार क्या थी? फिर वो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? मतलब आप अपनी बात में तो स्टिक करिए। ये ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है तो 26/11 के बाद कोई कार्रवाई ना करना क्या था? मत डालिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और क्या सरेंडर हुआ है? पार्टी ने अब शब्द कहा, मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और हमने कार्रवाई करी। क्योंकि जब मेरी सेना खड़ी थी हाफिज सईद, तो सेना किसके कहने पे खड़ी थी? सेना किसके कहने पे खड़ी थी? नरेंद्र मोदी ने दिखवाई। आप आराम से पानी पी के आराम से, मुझे प्यास नहीं लगी। नहीं प्यास नहीं लगी तो आराम से, इत्मीनान से, इत्मीनान से। एक सेकंड निगत जी 1 सेकंड। निगत अब्बास, इस तरह के फोटो ऑप्टिक्स ना, एक सेकंड, मैं आई एम कमिंग टू शहजाद पूनावाला। यू हैव टू गेट अ फेयर चांस, बट माय हम्बल पॉइंट इज दिस। आप बार बार एक बात कह रही हैं कि देखिए मोदी ने ये किया। मैं तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आपकी उस समय की सरकार से सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं कार्रवाई करी थी? किस कारण नहीं करी थी? आज इनका नाम अगर सरेंडर नरेंद्र आप बोल रहे हो तो राहुल गांधी क्या थे? क्या थी मनमोहन सिंह की वो सरकार? क्या कार्रवाई करी थी आपने? ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। मैं बहन निगत का साधुवाद करता हूं, क्योंकि विजय वड़त्तीवार और तिमैया तो मानने से रहे, वो तो कह रहे थे धर्म देखने का टाइम ही नहीं था। तो चलो ऑफिशियल ये शायद हो सकता है आरआरआर नहीं, ये एसएमएस कांग्रेस से है। एनीवे, फिर आते हैं पीओके पे। अरे वाह, पीओके याद आ गया। ये सैफुद्दीन सोज ने बोला है ऑफिशियली कि पीओके छोड़ दो। ये 1994 तक आपने पीओके क्यों नहीं लिया? 65 और 71 में तो खुला चांस था। बाबू जगजीवन राम ने बोला था कि पीओके और करतारपुर साहिब ले लो इंदिरा जी, तो उस समय तो 93,000 सोल्जर दे दिया। अरे छोड़िए, बाकी सरेंडर बताता हूं क्या होता है। जब चाचा नेहरू जाकर पीओके दे आते वो सरेंडर होता है। जब चाचा नेहरू बोलते हैं इंटरनेशनलाइज हो जाना चाहिए कश्मीर, वो सरेंडर होता है। 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया भारत का। 65 में युद्ध जीतने के बाद 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने लगे थे। 94 में ट्रूप मूवमेंट बता दिया और 94 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बंद करवा दी यूएस के दबाव में। ये सरेंडर होता है मान्यवर। छोड़ दीजिए, बात तो सही है, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं आना चाहता हूं आखिरी विषय पर। आपको बताता हूं सीज फायर क्या होता है। वैसे तो सलमान भाई ने बता दिया कि कोई सीज फायर नहीं है, पर
वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज मनीष जी। तेलंगाना कांग्रेस चीफ हैज सेड देयर शुड बी सीज फायर विद नक्सल्स। नक्सलियों को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सबसे पहले इनकी सरकार ने बोला था। आज 75-80% नक्सली खत्म हो चुके हैं, 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है। कौन बोलता है सरेंडर कर दो और सीज फायर कर दो? इनके नेता। बोलिए निगत जी, आर यू फॉर सरेंडर एंड सीज फायर विद नक्सल? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये